ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जब दिल में इश्क हो खुदा का और इरादा हो उससे मिलने का, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। बस दिल में मोहब्बत अल्लाह और नबी की हो। कुछ ऐसा ही हाल है उस नौजवान बंदे का जिसका नाम सिहाब है और जिसने 8,640 किलोमीटर पैदल चलकर हज करने का फैसला किया है। आज पूरे देश में सिहाब मुस्लिम कौम के लिए एक ऐसा नौजवान बन चुका है जो अपनी कौम के साथ साथ इस देश का नाम भी इतिहास में लिखवाने वाला है। आज जब लोगों के पास इतनी ज्यादा सहूलियतें मौजूद हैं, इस दौर में सिहाब ने वो मजबूत और हिला देने वाला फैसला किया जिसके बारे में हमें सोचने में ही कई सालों का वक्त लग जाए। जबकि हम में से तो कई ऐसे भी हैं जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी वो हज के लिए नहीं जाते। जबकि सिहाब इस फैसले को लेने के साथ साथ उसे पूरा करने के लिए भी निकल चुके हैं और इंशाअल्लाह हम सिहाब भाई को अगले साल के हज में हज करते हुए जरूर देखेंगे। दोस्तों, ये सिहाब की मोहब्बत ही है कि उसने वो फैसला लिया जो आज के जमाने में लेना लगभग नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश भारत के साथ साथ दुनिया में भी उस दौर का कोई इंसान जिंदा होगा जिसने पैदल हज का सफर तय किया होगा। मैं ये नहीं कहता कि सिहाब इकलौता इंसान है जो पैदल हज के लिए जा रहा है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर हम उस दौर को छोड़ दें जब सहूलतें मौजूद नहीं थी, तो शायद इस सदी में ऐसा करने वाला वो पहला इंसान है। जहां आज हम अपनी जरूरी जरूरतों को कुछ दूर से लाने के लिए बाइक और कार का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में 8,640 किलोमीटर की दूरी को पैदल चलकर पूरा करना और हज करना वाकई काबिले तारीफ है। सच कहूँ तो ये उसकी मोहब्बत ही है अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो उसने उन सारी मोहब्बतों को किनारे करके उस मोहब्बत की खातिर निकल पड़ा जो उसके दिल में अपने अल्लाह और रसूल के लिए है। वो कहते हैं न कि अल्लाह जिसे चाहे उसे ही अपने घर बुलाता है, चाहे वो आसान सहूलियतों से आए या चाहे पैदल आए। ये तो अल्लाह की मर्जी है कि उसने सिहाब को इस दिमागी और जहनी तौर पर थका देने वाले सफर के लिए चुना। भले ही आज हम अपने घरों में बैठे हुए उसके इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जरा सोच कर देखिए कि उसके इस फैसले से एक बार ही उसके घर वालों को कैसा लगा होगा। यकीनन उन्हें पहले थोड़ा अटपटा लगा होगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सिहाब को इसकी इजाजत दी और मेरा यकीन है कि अल्लाह उसकी इस इबादत को कबूल करेगा। वैसे जब से सिहाब ने अपने सफर की शुरुआत की है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसके इस सफर को सिर्फ दिखावा और पब्लिसिटी स्टंट का नाम दे रहे हैं, और ऐसा कहने वाले हमारे ही कौम के लोग हैं। और तो और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खुद को तकलीफ देकर की गई इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता। तो मैं बस उनसे यही कहूंगा कि चलो आज हमारे पास सहूलियतें हैं तो हम उसके सफर को पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। लेकिन बात की जाए उस दौर की जब कोई भी गाड़ी या फैसिलिटीज मौजूद नहीं थी, तब भी लोग हजारों की तादाद में हज के सफर के लिए जाते थे, तो क्या उसे आप उनकी मजबूरी कहेंगे? जी नहीं, ये कोई मजबूरी और दिखावा नहीं बल्कि अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है कि इंसान उसके घर के लिए अपने आप को तैयार करके इस सफर के लिए निकला है। और यही वजह है कि आज सिहाब अपने सफर के दौरान जहां जहां से गुजरता है, लोग उसका इस्तकबाल करते हुए उसे उसके सफर के लिए मुबारकबाद देते हुए उसका हौसला अफजाई करते हैं। साथ ही दुआ कर रहे हैं कि सिहाब का सफर आसान हो, क्योंकि 8,640 किलोमीटर का सफर करना कोई आसान काम नहीं है और न ही सिहाब के लिए इस सफर को शुरू करना आसान था। ऐसा नहीं है कि आपने इरादा किया और निकल पड़े। आपको बता दें कि जब सिहाब ने अपने इस सफर को शुरू करने के लिए विदेश मंत्रालय में अप्लाई किया, तब वहां के ऑफिसर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे एक इंसान पैदल चलकर 8,640 किलोमीटर का सफर तय करेगा। उन्होंने सिहाब के इस फैसले को कई बार चेक किया कि कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं, और इसके बाद विदेश मंत्रालय ने सिहाब को इस सफर की इजाजत दी। आपको बता दूं कि सिहाब इस सफर के लिए साल 2020 से कोशिश कर रहे हैं और काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उन्हें इस सफर की इजाजत मिल ही गई। आज सिहाब मुंबई से होते हुए करीब 1625 किलोमीटर का सफर तय करते हुए राजस्थान पहुंच चुके हैं और इसी रास्ते से वो वाघा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में दाखिल होंगे और अपने सफर को जारी रखते हुए ईरान, इराक और कुवैत जैसे देशों को पार करते हुए सऊदी अरबिया में दाखिल होंगे। आपको बता दें कि इस सफर के लिए
सिहाब के पास एक ट्रेवलिंग बैग में कुछ कपड़े और साथ में एक छाता रखा हुआ है और वो पूरे दिन में 25 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं और फिर किसी मस्जिद में रात गुजारते हैं। सुबह होते ही सिहाब फिर से अपने सफर की शुरुआत करते हैं। हालांकि जब से सिहाब ने ये सफर शुरू किया है तब से पूरे देश के लोगों की मोहब्बत उन्हें लगातार मिल रही है। साथ ही उनकी जरूरतों और खाने पीने की चीजों का भी हर शहर के लोगों के जरिए इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही सिहाब भी उन लोगों का शुक्रिया अदा करते जा रहे हैं जो उन्हें रास्ते में मिल रहे हैं। इसके अलावा हर स्टेट की पुलिस भी लगातार सिहाब को प्रोटेक्शन दे रही है। इसके अलावा सिहाब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो उन सारे लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उनकी हौसला अफजाई की और उन्हें इस सफर के लिए मुबारकबाद और दुआएं की। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो इस सफर के लिए इसलिए निकले हैं कि उनके मुसलमान भाई उन मस्जिदों तक जाए जो उनके घर के सामने मौजूद है और वो जब हज के लिए पहुंच जाएंगे तब वो उन सारे लोगों के लिए दुआ करेंगे और इस देश की कामयाबी के लिए भी दुआ करेंगे। साथ ही हम आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जब सिहाब अपने सफर के लिए अपने घर से रवाना हो रहे थे और कैसे सारे घर वाले उन्हें खुशी खुशी इस सफर के लिए विदा कर रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिल रहे हैं और घर के छोटे बच्चों को गले लगा रहे हैं और मोहब्बत कर रहे हैं। और हम सभी को चाहिए कि हम भी उनके सफर और सलामती के लिए अल्लाह से दुआ करें और दुआ करें कि अल्लाह उनकी इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल करे। अब मैं आपको सिहाब के पर्सनल लाइफ के बारे में बताता हूँ। सिहाब 1993 में केरल में पैदा हुए और आज उनकी उम्र 29 साल है। अगर सिहाब के प्रोफेशन की बात की जाए तो वो एक डॉक्टर हैं। साथ ही उनके मैरिटल स्टेटस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो मैरिड है और उनका एक बच्चा भी है। सिहाब ने केरल से अपना सफर शुरू किया है और वो अभी तक राजस्थान पहुंच चुके हैं। बहुत ही जल्द वो वाघा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में दाखिल होंगे और यहाँ से उनके सफर का असली इम्तिहान शुरू होगा और हमें उम्मीद है कि सिहाब को अपने सफर के दौरान हर उस देश और वहाँ के लोगों से मोहब्बत मिलेगी जहाँ से वो गुजरेंगे। साथ ही हम आपको अपनी वीडियो के जरिए सिहाब के सफर के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करते रहेंगे। आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर आपको उनका सफर करना पसंद नहीं आया तो उसे बुरा न कहें, क्योंकि किसके दिल में क्या है ये जानने वाला सिर्फ अल्लाह है। बाकी आप सिहाब के बारे में लगातार जानना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोस में उनके डेली अपडेट लगातार बताए जा रहे हैं। आप उन वीडियोस के जरिए उनके बारे में मालूमात कर सकते हैं। वेल गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही जल्द मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा और अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।